बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाविर हुसैन। आप देख रहे हैं जाविर भाई इलेक्ट्रिकल चैनल। आज मैं आपको टोका मोटर के आउट ऑफ बॉडी क्लच प्लेट चेंज करने का तरीका बताऊंगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह आपने इसके बैक टापे को उतार लेना है। उसके बाद इसका फ़ैन लगा हुआ है मोटर के पीछे वाली साइड पे, उसको भी उतार लेना है। ये काफ़ी चारा लगा हुआ है इसके अंदर, इसको अच्छे तरीके से सफाई कर लेना है। पेचकस की मदद से इस पंखे को इस तरह खोल लेना है। ये इसका क्लच है, ये भी कभी कभार इस तरह से अड़ जाता है। ये देखें, इसको हम तेल लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये इसकी पिन है क्लच प्लेट क्लच की, तो ये पिन निकाल कर क्लच को उतार लेना है हमने। इस तरह से पिन को निकालना है और क्लच उतर जाएगा इस तरह से। ये देखें, प्यारे दोस्तों, ये क्लच प्लेट है। ये इसका कनेक्शन लगे हुए हैं क्लच प्लेट के। क्लच प्लेट के कनेक्शन उतार कर क्लच प्लेट को उतार लेना है। इसके दो नट लगे हुए होते हैं, ये देखें। इन पेच को खोलकर क्लच प्लेट उतर जाएगी। ये देखें प्यारे दोस्तों, क्लच प्लेट बिल्कुल जल चुकी है, इसके पॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें, जल चुकी हैं। यह बॉडी के बाहर क्लच प्लेट थी और बॉडी के अंदर भी होती है। ये क्लच प्लेट की वायर के ऊपर स्लीप नहीं था, हमने इस तरह से कार के ऊपर चढ़ा दिया है। दोस्तों, ये क्लच प्लेट है, हम न्यू क्लच प्लेट इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, इस तरह इसको सेट कर लेना है अपने पॉइंट को। ऊपर की तरफ इस तरह कर लें ताकि अच्छे तरीके से काम करे। बैरंग को थोड़ा सा आपने तेल लगा लेना है, मशीनी तेल जो होता है। जी तो प्यारे दोस्तों, क्लच प्लेट को फिट करते हैं। जैसे आपने क्लच प्लेट को खोला था उसी जगह पर आपने क्लच प्लेट को लगा देना है। क्लच प्लेट के पेचों तो दोनों पेचों को अच्छे तरीके से टाइट करना है, बाद में लूजिंग वगैरह ना हो, मसला ना करे। बाद में आपने फिट करके इस तरह चेक कर लेना है। जी तो प्यारे दोस्तों, क्लच वाली इस जगह जो इसको गवर्नर बोलते हैं, इस जगह भी तेल लगा लेना है। जी तो हम क्लच फिट करते हैं। क्लच की पिन को आपने वैसे ही लगा देना है जैसे उतारा था। रूटर के अंदर सुराख होता है, वहाँ पिन लग जाती है। ये देखें, नीचे की तरफ से ऊपर को धक्का लगाएंगे तो पिन निकल आएगी। ये देखें, पिन लगाने के बाद इसके अंदर आपने लॉक का ज़रूर लगा लेना है ताकि पिन निकल ना जाए। प्लास की मदद से इस तरह लॉक को लगाना है। अच्छे तरीके से फोल्ड करें ताकि पिन बाद में निकल ना जाए। जी तो प्यारे दोस्तों, ये देखें, क्लच भी और क्लच प्लेट दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो पतरियाँ हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा आपने नीचे कर देना है इस तरह प्लास की मदद से, ताकि क्लच जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करे।
ये देखें बिल्कुल रुक नहीं रहा, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये देखें जी। तो प्यारे दोस्तों क्लच प्लेट के कनेक्शन करते हैं। जिधर जिधर से हमने कनेक्शन खोला था वहीं वहीं आपने लगाना है। इस तरह से लगाकर ऊपर आपने नट को लगा देना है, छोटे वाले नट को। ये छोटे छोटे पेच हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि बाद में स्टार्टिंग करते वक्त ये स्पार्किंग वगैरह ना करे कनेक्शन। जी। तो प्यारे दोस्तों क्लच प्लेट हमने लगा लिया है। ये टावर कंपनी के 138 182 के स्टार्टिंग कैपेसिटर हैं, इनको लगाते हैं। दो वायरें हमने निकाली हैं, एक इन है एक आउट है, उनको हमने दो दो कर लिया है। ये देखें 2 कैपेसिटर लगाने हैं। ये देखें इस तरह आपने अच्छे तरीके के साथ इसको फोल्ड करना है वायर को, ताकि इस मोटर को स्टार्ट करते वक्त ये तारें स्पार्किंग वगैरह ना करें। इस तरह आपने स्लीव को ऊपर चढ़ा लेना है। ये देखें अच्छे तरीके के साथ जॉइंट को कवर करना है। एक साइड वाली तार, एक साइड वाली तार। ये देखें अब जो दूसरी वायर है उसको दोनों को साइड पर लगा लेना है, दूसरी साइड पर। कनेक्शन लगाने के बाद इस तरह आपने इसको दबा देना है ताकि कनेक्शन जो है वो स्पार्किंग वगैरह ना करे। ये देखें और जो थंबल वगैरह हैं उसके ऊपर इस तरह से आपने टेप लगाना है, सॉल्यूशन टेप, ताकि शॉर्ट वगैरह ना हो, बॉडी के साथ टच ना हो। सॉल्यूशन टेप लगाने के बाद कोई गत्ते का पीस लेकर इस तरह से कवर कर देना है दोनों कैपेसिटर को, ताकि किसी किस्म का बॉडी के साथ शॉर्टिंग वगैरह का मसला ना हो बाद में। जी। तो प्यारे दोस्तों ये जो वायरें हैं आपने अच्छे तरीके के साथ इनको कवर करना है ताकि ऊपर वाला जो कवर है उसको टच ना हो, बाद में शॉर्टिंग वगैरह का मसला ना हो। इस तरह से आपने अच्छे तरीके के साथ सॉल्यूशन टेप के साथ और नीचे कोई कागज़ वगैरह का पीस रख लेना है या कोई और गत्ते वगैरह का। जी। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से आपने कवर कर लेना है। उसके बाद फ़ैन को लगाते हैं। ये देखें उसके बाद बैक टापे को लगाना है। बैक टापे के जो पेच हैं वो आपने अच्छे तरीके के साथ इसको बंद करना है ताकि चलाने के बाद ये आवाज़ वगैरह ना निकाले, पंखे के साथ ना लग जाए। अब हम चेक करते हैं मोटर को स्टार्ट करके। ये देखें दोस्तों बटन चलाते ही ये फ़ौरन चल पड़ी है माशाल्लाह। क्लच और क्लच प्लेट स्टार्टिंग कैपेसिटर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इसको हम बंद करके दोबारा चेक करते हैं। जी प्यारे दोस्तों काम कर रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।